अखिलेश यादव ने बयान आज दिया कि यूपी में जैसे ही सपा की सरकार बनेगी वैसे ही बीजेपी की सरकार केंद्र में गिर जाएगी। इसके पीछे अखिलेश यादव का कहना है कि जो फेक एनकाउंटर यूपी में किए जा रहे हैं, जो फेक वादे यूपी में जनता से किए जा रहे हैं, जिसके कारण जनता अब मौजूदा सरकार से ऊब गई है। अखिलेश यादव ने ये भी दावा किया कि रूढ़िवादी ये मानसिकता है जहां पर शक्ति के दम पर सत्ता पर काबिज रहा जा रहा है। अखिलेश यादव के इस बयान ने नई राजनीतिक चर्चाओं को नई तरीके से शुरू कर दिया है कि आखिर अखिलेश यादव जो ये दावा कर रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो इसका गणित जो है उसको समझने के लिए आपको यूपी की राजनीति को आप कुछ इस तरीके से देखिए कि 403 विधायकों वाली जो यूपी विधानसभा है, उसमें वहां से 80 लोकसभा के सांसद आते हैं, राज्यसभा के सांसद आते हैं। तो अखिलेश यादव का कहना है कि अगर उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं उनका इशारा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की तरफ है, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे ही अभी मौजूदा केंद्र सरकार चल रही है। तो अखिलेश यादव जो ये कह रहे हैं कि हमारी सत्ता आई तो केंद्र से सत्ता से बाहर हो जाएगी मोदी सरकार, तो इसमें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव का ये कॉन्फिडेंस नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे है, क्योंकि अखिलेश यादव को लग रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में सत्ता का परिवर्तन होता है तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का मन बदलेगा और कई सांसद जो बीजेपी में है वो भी, उनके मन में भी कुछ दबाव आएगा और वो इंडिया गठबंधन की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखेंगे। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो केंद्र की राजनीति में ये फर्क भी आएगा कि इंडिया अलायंस का उभार होता दिखेगा। लेकिन इन सबके इतर ये सोचने वाली बात है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने सत्ता काबिज की है, वो अभेद किला जहां पर बीजेपी जीरो से आज सत्ता के शिखर तक पहुंची है, ये भी विपक्ष को याद होगा। तो यूपी जैसा गढ़ जहां पर आज तक किसी ने लगातार सरकारें नहीं बनाई, वो कीर्तिमान भी बीजेपी ने स्थापित किया, क्या वो आसानी से छोड़ देगी? क्या अखिलेश यादव जो बातें कह रहे हैं, महंगाई, फेक एनकाउंटर, नकली दावे, उस पर जनता भरोसा करेगी? ये भी आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अखिलेश यादव के जो अभी दावे हैं वो एक तरीके से राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा आप उसको ले नहीं सकते। लेकिन अगर इनके दावों में या अंदर खाने अगर कोई बात चल रही हो तो कहा नहीं जा सकता क्या नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू भी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है कि 2027 के बाद 28 में बेल्ट में चुनाव है, और अगर 28 में भी अखिलेश यादव के कहे अनुसार इंडिया अलायंस अपना परफॉर्मेंस जारी रखता है तो कहीं ना कहीं 2029 के चुनाव में इसका फर्क पड़ेगा और जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार हैं वो सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की बात कहें तो चंद्रबाबू नायडू अपने ड्रीम प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो उन्होंने वादे राज्य में किए हैं उनको पूरा करने के लिए, नीतीश कुमार अपने पार्टी को बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए केंद्र में जेडीयू के विस्तार के लिए बीजेपी के साथ है और एनडीए का हिस्सा है, ऐसा विशेषज्ञ मानते हैं। अगर उनको ये सारी चीजें विपक्ष के साथ भी मिलनी शुरू हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है कि अखिलेश यादव जो कह रहे हैं वो सच हो जाए। केसीआर के लिए भी कोई नई बात नहीं है बीजेपी की मुखालफत करना, और नीतीश कुमार के लिए भी कोई नई बात नहीं होगी बीजेपी की मुखालफत करना। दोनों ही पहले कई बार बीजेपी का विरोध कर चुके हैं, पीएम का विरोध कर चुके हैं। लेकिन देखना यह है कि बदले हुए राजनीतिक समीकरणों में क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये जोखिम लेने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि अगर जोखिम लेते हैं तो कहीं ना कहीं सत्ता जो राज्य में चल रही है उस पर भी फर्क पड़ेगा, कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर फर्क पड़ेगा। और अगर अखिलेश यादव की बात सच हो जाती है तो एनडीए को बचाने के लिए जो सबसे बड़ा दल है बीजेपी वो क्या करेगा, क्योंकि सारी जो कहानी है वो नीतीश कुमार और
चंद्रबाबू नायडू पर अटकी हुई है। नीतीश कुमार का तो हाल अभी आप देख रहे हैं कि सीएम की कुर्सी गई और मुख्यमंत्री से वो राज्यसभा के सांसद हो गए। और जेडीयू में ये भी कहा जाता है कि जेडीयू समर्थित बीजेपी के कई जेडीयू में बीजेपी समर्थित कई नेता भी हैं। तो नीतीश कुमार के लिए राह थोड़ी मुश्किल होगी। उन्हें इस बात का भी डर होगा कि अगर वो एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि महाराष्ट्र जैसी फूट उनकी पार्टी में भी पड़ जाए। लेकिन अखिलेश यादव का जो दावा है वो 2027 में पता चलेगा कि उन दावों में कितना दम है। अखिलेश यादव के दावों पर जनता भरोसा करती है या जो सीएम योगी और पीएम मोदी का जो उपयोगी वाला नारा है उस पर जनता अपना भरोसा बनाए रखेगी। लेकिन अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो केंद्र में भी सरकार पर बहुत ज्यादा असर पड़ने की उम्मीद है। धन्यवाद।